हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। और आज पढ़ने वाले हैं अपन कक्षा 2 का गणित। और इस चैप्टर में अपन सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मतलब अपन इस समूह एवं बंटवारे वाले पार्ट के अंदर अपन गुणा और भाग करना सीखेंगे। अब आपको बेसिकली वैसा भाग नहीं सिखाया जाएगा जो नॉर्मली सिखाया जाता है। आपको नंबर लेकर भाग सिखाया जाएगा कि जैसे कि एक केला 2 रुपये का आता है तो 5 केले कितने के आएंगे, तो मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 = 10। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बने रहना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पूरी वीडियो देख लीजिए, मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद कक्षा 1 कक्षा A 2 की पूरी कंप्लीट वीडियो हो गई है। 2 पार्ट और बचे हुए हैं मैथ के, तो मेरी कक्षा 2 का पूरा सिलेबस और कक्षा 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इसमें पूरा वर्क बुक कंप्लीट करवाया है, वर्कशीट पूरी फिल करवाई है, पूरी किताब जो भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, सारे भरवाए गए हैं। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा लक्ष्य है बहुत जल्दी आपको एक डिजिटल बोर्ड लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाने का, वो भी निःशुल्क। मैंने देखा है कि छोटी क्लासेस को कोई नहीं पढ़ाता है ध्यान से, तो मैं पढ़ाऊँगा पूरा आपको डिटेल से। तो मेरा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अपने एक दोस्त को और अपने ग्रुपों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर है समूह एवं बंटवारा। तो 8वां पार्ट है इसमें समूह एवं बंटवारा में क्या चैप्टर में क्या है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ आपको एक डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है आपको। ठीक है, चित्र में क्या दिख रहा है आपको कि कार्स जा रही हैं। जैसे इसमें लिखा, आप क्या देख रहे हो? मैंने ऑटो रिक्शा और साइकिल के पहियों की कुल संख्या निकालने के लिए बार बार जोड़ा, लेकिन कारें छूट गईं क्योंकि वो जाने लगी। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कारों के और उनके पहिए गिने। ठीक है, जैसे कि एक साइकिल का 2 पहिए, फिर एक साइकिल के 2 पहिए, फिर एक साइकिल के 2 पहिए, एक साइकिल के 2 पहिए, 4 साइकिल है ना, 2 ये रही और 2 ये रही, तो 4 साइकिल के पहिए हो गए। ऐसे ऑटो है तो यहाँ पर 3 ऑटो के पहिए और 3 ऑटो के पहिए, तो 6 पहिए हो गए। अब ऐसे कार हैं तो कार जल्दी जाने लगी, तो अपन कार कितने होते हैं, 4 पहिए होते हैं। 4 × 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, लास्ट में बराबर करने के बाद आपके 28 हो जाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, ऐसे 28 हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट पे आते हैं अपन अब कि क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, मैं तुम्हें पहिए गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। वहाँ 7 कारें थीं जिनमें हर एक पहिए 4 पहिए थे, इसलिए पहिए की कुल संख्या है 7 बार 4 या 28। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि टोटल 4 कार गिन लो, कितनी कार हो गई, उन्होंने कहा 7 कार हैं। 7 कार में पहिए कितने हैं या चीज़ें कितनी हैं उतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा सीख जाते हैं। ये तुमने कैसे किया रामाया, मुझे भी बताओ। रामाया ने इसको बता दिया। अब देखो कुल साइकिलें थी, कितनी साइकिलें थी कुल, तो कुल साइकिलें थी आपकी कितनी, 4 साइकिलें थी। प्रत्येक साइकिल के 2 पहिए हैं, कुल पहिए 2 + 2 + 2 + 2 = 8। हम 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए 4 बार 2 का गुणा करेंगे तो 8 आता है। या 2 के 4 समूह 8 होते हैं, या 2 का क्या कर दो, जैसे कि 2 चौको 8 ऐसे पढ़ा जाता है पढ़ा। तो क्या आप जानते हैं कि बार को गुणा भी लिखा जाता है, बार को क्या लिखा जाता है, गुणा भी लिखा जाता है। ठीक है, 2 बार 4 मतलब कि 4 बार 2, 4 बार 2 मतलब कि 4 को 2 बार जोड़ दिया। ठीक है, तो 4 × 2 = 8। वाह, तो यह तो सरल है। अब मुझे ऑटो रिक्शा के लिए करने दो। अब ये देखो, अब इसको सरल लगा तो ये क्या कर रहा है, ऑटो रिक्शा के लिए करेगा। तो ऑटो रिक्शा कितने थे, ऑटो रिक्शा की संख्या 2, प्रत्येक ऑटो में 3 पहिए, तो कुल पहिए 3 + 3 = 6। तो 2 बार 3, 2 बार मतलब 2 पहिए, 2 हो गए ऑटो की संख्या, 3 हो गए इसके पहिए, तो कितने हो गए, 2 × 3 = 6। तो 3 के समूह 2 समूह 6 होते हैं। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से आपका ये वाला भी है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे कि अब हम कारों के साथ प्रयास करते हैं। कारों के साथ प्रयास कैसे, तो कारें कितनी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि कारें थी कितनी। ठीक है, तो कारें आपने गिनी थी अभी, तो कारें 7 थी। कितनी थी, 7 कारें थी ना, तो ये 7 कारें हो गई। अब प्रत्येक पहियों की संख्या, तो कितने पहिए होते हैं, तो एक कार में होते हैं कितने, 4 पहिए होते हैं। कुल पहिए कितने हो गए, कुल पहिए यहाँ सब लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 4 4 4 4 और 4 बराबर कितने हो गए, बराबर में आपके देखो कितने हो गए, ऐसे कर लो, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 7 28 ना, 28 हो गए। तो 28 यहाँ पर लिख दिए। अब बार 4 होते हैं। ठीक है, बार 4 होते हैं मतलब यहाँ 7 बार कितने होते हैं, 4, 7 बार 4 = 28 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है के समूह होते हैं। के समूह कितने होते हैं, तो यहाँ पर लिखो के समूह होते हैं। तो यहाँ लिखो 4 के 7 समूह बराबर कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, 4 के 4 अब यहाँ पर लिख दिया उसने कि 7 × 4 बराबर कितना, जैसे अपन ने अभी उससे करके देखा था, ऐसे ही इसने ये करके बताया था। तो अभी हो गया। तो क्या आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है, आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब 4 कितने बार जोड़ रहे हैं, 4 को अपन ने कितने बार जोड़ा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन ने 7, ठीक है, जोड़ रहे हैं, 7 बार जोड़ रहे हैं। क्या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 बार 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 बार 4 बराबर कितना हो जाता है, 28 हो जाता है।
आगे आते हैं, पर आगे में क्या लिखा हुआ है कि आओ करें, जैसे तितलियों की संख्या। अब यहाँ पर तितलियाँ कितनी दिख रही तुम्हें? 3 तितलियाँ दिख रही हैं, ठीक है। कितनी तितलियाँ दिख रही हैं? 3 तितलियाँ यहाँ पर आपको दिख रही हैं। अब 3 तितलियाँ तो हो गई है, ठीक है, यहाँ पर लिख रही हैं तो लिख दो, जैसे कि तितलियों की संख्या 3। अब प्रत्येक तितली में पंखों की संख्या, तो पंख कितने होते हैं तितली में? 2 पंख होते हैं तितली में, तो 2 पंख के हिसाब से कितनी तितलियाँ हो गई बताओ? अब 2 पंख होते हैं ना, तो 2 पंख यहाँ पर लिख दो, 2 पंख हो गए। फिर क्या लिखा है कि तितलियों के पंखों की कुल संख्या, तो कितने पंख होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 2 और 2 और अब यहाँ देखो 3 तितलियाँ हो गई, तो 2 2 2 2 अपन ने लिख दिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 2 2 हो गए ना, 2 तितलियों के पंख, फिर एक दूसरी 2 तितलियों के पंख, एक दूसरी तितलियों के भी 2 पंख हो गए, टोटल कितने पंख हो गए? तो 6 हो गए ना पंख, ठीक है। तो के समूह 3, ठीक है। कितने समूह? के समूह मतलब कि 2, है ना। 2 के 3 समूह हो गए, 2 के 3 समूह मतलब कि 2 गुणा अगर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 6 मिलने वाला है हमारे, तो 6 हो जाएंगे। बार 2 होते हैं, कितने बार आते हैं? 2 2 बार 3 आते हैं ना, 3 बार 2 होते हैं तो कितना हो जाता है? 6। तो 3 बार मतलब 3 गुणा 2 होता है, कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाता है। ऐसे ही हो गया ना, समझ में आया? और समझने करोगे और समझेंगे अपन। यहाँ पर क्या लिखा है? ऑक्टोपस की संख्या। यहाँ पर क्या लिखा है? ऑक्टोपस की संख्या कितनी ऑक्टोपस है यहाँ पर? आपके 2 ऑक्टोपस हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 ऑक्टोपस हो गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या। आपको पता है एक ऑक्टोपस में 8 भुजा होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर प्रत्येक मतलब हर एक में कितने हैं? 8 भुजाएं हैं, 8 उसकी शाखाएं हैं। कुल भुजाओं की संख्या, तो कितने ऑक्टोपस हैं भैया? तो आपके ऑक्टोपस 2 है, तो मतलब कि 8 होती हैं, तो 8 प्लस 8 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8 और 8 होते हैं आपके 16, ठीक है। अब 2 के समूह, 2 के समूह मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 2 के समूह मतलब हो जाएगा 8, है ना, 8 हो जाएगा कि नहीं? 2 के समूह मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 2 बार 8 होते हैं तो 16 हो जाता है, ठीक है। 2 बार अगर 8 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16। जैसे कि 8 का गुणा गुणा मत करो, 8 का प्लस कर दो, अकेला सिर्फ क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 8 और 8 कितने होते हैं? 16 ही तो हो जाते हैं, 8 और 8 बस। तो इस टाइप से भी ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आगे। अब आगे में क्या लिखा हुआ है आपके? आगे में ये लिखा है कि 2 बार गुणा मतलब कितने हो गए? 16 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणा 8 बराबर 16 हो जाएगा ये, ठीक है, हो जाएगा। इस प्रकार से आता है। अभी आपको नहीं आया समझ में ना? अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि कुल पंक्तियाँ कितनी हैं? पंक्तियाँ मतलब होती हैं लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। तो आपको पता है कि पंक्तियाँ कितनी हो गई? 4 पंक्तियाँ हो गई। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, पंक्ति में आप गिनेंगे तो हर पंक्ति में 10 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? 10 सैनिक हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 10 सैनिक हैं। अब आगे चलते हैं, तो क्या पूछ रहा है कि कुल सैनिकों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? 10 को जोड़ देंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार और 4 बार, क्योंकि हमारे पास 4 तो थी, 4 बार जोड़ दिया। अब चारों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 10 20 30 और 40। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कि बार होते हैं 40, कितने बार होते हैं? तो 10 का गुणा अगर 4 में कर दो तो 4 बार 10, है ना, होते हैं कितने? 40। अब 4 बार 10 होते हैं, कितने हो जाते हैं? 40 हो जाते हैं। अब कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 10 बराबर 40 हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाले आपके सवाल हो जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि मल्टीप्लाई करना मतलब कि जोड़ना ही होता है। आगे आता है कि तालिका पूरी कीजिए। तालिका पूरी कीजिए का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कितने वो बने हुए हैं बॉक्स? 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो 3, इसके अंदर कितने हैं? तारे हैं, 3 तारे हैं, और समूह कितने हैं? 4। यहाँ पर 4 बार जोड़ दिया, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। अब 4 गुणा 3 कर दिया तो ये 4 3 12 तारे हो जाएंगे। ऐसे हाथ हो गए, देखो कितने हाथ हैं? 3 हाथ हैं, और हाथ में उंगलियाँ कितनी है? 5। तो 3 बार आपने क्या कर दिया? प्लस। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंपल कि 5 बार, ठीक है, 5 बार इंग्लिश में होता है तो 5 टाइम्स, है ना, 5 बार 3, ठीक है, 5 बार 3 तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुणा 3 बराबर 15, ठीक है। आपको पहाड़ आना मतलब टेबल आना इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर केले लिखे हैं, देखो केले हैं, कितना बंच है? 1 2 3 4 5 6 बंच तो हैं, पर हर बंच में कितने केले? 3 केले। तो इनको क्या करेंगे? 6 बार जोड़ देंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 6 हो गए। अब यहाँ पर लिखा है कि 6 बार 3। अब 6 बार 3 तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर 6 गुणा 3 करेंगे ना अपन, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 6 3 18 केले हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला क्या लिखा है आपका कि यहाँ पर डिब्बे बने हुए हैं, कितने? 4 तो डिब्बे हो गए आपके, और 4 डिब्बे में 4 क्या हैं आपका? क्या लगे? संतरे हैं, ठीक है, संतरे हैं। तो 4 बार हम जोड़ देंगे, 4 1 2 3 प्लस 4 होगा 4 बार हमने 4 जोड़ दिए। अब कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका कि कितने बार? आपका 4 बार 4 हो जाएगा, 4 बार
4 हो गया। अब देखो 4 बार 4 बराबर 16 संतरे हो जाएंगे। आगे आते हैं, आगे में क्या लिखा हुआ है आपके, आगे में भी आगे थोड़ी सी चीज़ें हैं। यहाँ पर पेंसिल हैं, कितनी पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेंसिलें हैं, ठीक है, 10 पेंसिलें हैं और कितने रूप में है, 5 में है, ठीक है। तो हम क्या डायरेक्ट अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 + 5 तो नहीं चलेगा क्या? अगर ऐसे लिखते हैं हम कि 1 + 1 + 1 तो भी 5 हो जाता है ना, जितनी पेंसिलें थी उतनी भी हम लिख सकते थे, पर हमने शॉर्ट टाइम कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 × 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 लाइनें हो गई ना, ये 5 हो गई और ये ऊपर वाली 5 हो गई, तो 5 × 5 कर दिया तो कितने होगा, 10 हो गए। तो ऐसे 5 × 2 कर दिया तो कितने होगा, 10 पेंसिलें हो गई। इसी प्रकार से अपन आगे आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बॉल है ना, ये गेंदें हैं, गेंदें लिखी हुई हैं, कितनी गेंदें की लाइन है, तो 1 गेंद की लाइन, 2 गेंद की लाइन, 3 गेंद की लाइन, तो 3 तो गेंद की लाइन हो गई, ठीक है, 3 गेंद की लाइन हो गई ना। और है कितनी, ये 3 गेंद की लाइन, हर गेंद में कितनी है, 5 है, तो ऐसे 15 हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म है, पर अपन को शॉर्ट टर्म में नहीं करना, अपन को क्या करना है, कितनी लाइन है ये आपकी मतलब एक लाइन में 5 है, तो हम जोड़ देंगे 5 + 5 + 5 हो गया, 3 बार 5। उसके बाद क्या करेंगे, 5 बार 3, 5 बार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर दिया, 5 × 3 = 15 गेंद है। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब आता है मिलान कीजिए। अब आपको मिलान करना है, मिलान मतलब कि आपको ये सही दर्शाना है। जैसे देखो ये 5 बार 3 मतलब यहाँ पर 3 कितने बार होंगे, 5 बार होंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार होगा 3। अब 5 बार 3 का जब गुणा करोगे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप क्या करोगे, जैसे कि सबसे पहले लिखा है कि 3 बार 9 है, तो 9 कितने बार आएगा आपका, 3 मतलब कि 9 बार 3 आया, 3 बार 9 आ जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये लिखा है 3 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 9 9 9 27 हो जाती है, तो ये 27 हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाने के बाद ऊपर भी चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला कि यहाँ पर लिखे हैं 5 5 5 बार, कितने बार 5 लिखे, ये लिखे हैं आपके 7 बार 5 लिखे हैं। तो ये 7 बार 5 में ऐसे जाएगा, 7 बार 5 और 7 बार 35 कितने, 35 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पर 10 10 के, तो 4 बार 10 है, कितने बार हो गए, 10, 4 के समूह में 10 हो गए। तो 10 कहाँ लिखे, 10 के समूह लिखे हैं, ये लिखे 10 के समूह में 4 मतलब कि ये हो जाएंगे आपके 40। उसके बाद आता है 8 लिखे हैं 3 बार, कितने बार लिखे हैं, 8 3 बार लिखे हैं, तो ये लिखा है 8 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाता है, तो ये 24 हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है 7 + 7 मतलब कि 7 2 बार है, तो बचा कौन है, यही बचा है, तो 7 2 बार मतलब 7 दूनी 14 आपके हो जाते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट आता है अपना कि 2 के पहाड़े को पूरा कीजिए। 2 के पहाड़े को मतलब कि 2 का पहाड़ा होता है, तो क्या होता है, 2 का 1 गुना मतलब कि 2, 2 का 2 गुना मतलब कि 4, 2 बार मतलब आपके हो जाएंगे 4 और 3, 2 का 3 बार मतलब हो जाते हैं 6, ऐसे ही 2 का 4 बार हो जाएंगे आपके 8। इसी प्रकार से आपका पहाड़ा चलता चला जाता है और 20 तक पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 बार 3 होते हैं, तो 2 बार 3 मतलब कि 2 आगे और 3 पीछे, तो कितना हो गया, गुणा 6। जैसे यहाँ लिख देंगे अपन 2 बार, तो ये चलता ही रहेगा, 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4 होते हैं। अब मेरे इसमें लिखा नहीं हो पाएगा, तो आप लिख देना 4 होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 4 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर लिखना आप 5 बार होते हैं, 2 बार 5 होते हैं, ठीक है, 2 बार कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो 2 का गुणा 5 बार कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये करना है, मेरे तो लिखा नहीं जा रहा है, आप पेंसिल से लिख सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा कि 2 बार कितने हो जाते हैं आपके, 2 बार आपके 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, तो 2 गुणा कितने हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन थोड़े से आगे जब बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें चलती चली आएंगी। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि 2 बार कितना होता है, 10, 10 बार आता है, तो 2 गुणा जब आप 10 करेंगे लास्ट में, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको चलते चले आना है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप 3 के पहाड़े को भी पूरा करेंगे। जब 3 का पहाड़ा भी आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे ना, तो सिंपल आपको बस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाना है। यहाँ लिखोगे आप 3 बार 3 होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 बार 4 होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो गिनती चली चली आएगी आपकी, ठीक है। 4 3 12 हो जाएगा, तो आपकी गिनती चली आएगी। देखो इसमें क्या होगा, आपका गिनती चली आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 10 तक, और यहाँ सिर्फ 3 3 3 3, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाना है, मल्टीप्लाई करके गुणा करके लिखते चले जाना है, सॉरी 30 आ जाएंगे लास्ट में। फिर उसके बाद आता है कि 5 के पहाड़े को पूरा कीजिए। 5 का पहाड़ा मतलब क्या होता है कि 5 का पहाड़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका गिनती चली जाएगी और यहाँ पर 5 और यहाँ पर गुणा करते चले जाओ आप तो पूरा। और यहाँ पर लिखते आना कि 5 बार 3 होते हैं, तो यहाँ पर लिखना 5 बार 4 होते हैं, 5 बार 5 होते हैं, 5 बार 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं। इसी प्रकार से आप इसको भी फॉलो करते चले। अब मेरे इसमें क्या लिख नहीं पा रहा हूँ, छोटा सा है, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि डिजिटल बोर्ड जल्दी से ले चलेंगे। अगली सुनिए बात, अब क्या लिखा है कि 10 के पहाड़े को पूरा कीजिए। अब 10 का पहाड़ा मतलब कि यहाँ पर क्या चलेगा, 1 2 3 पूरी 10 तक गिनती, और यहाँ पर 10 10 और बीच में क्या होता जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन गुणा होता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 बार 1 होता है, तो 10 बार 2 होते हैं, 10 बार 3, यहाँ भी क्या करोगे, 10 तो लिखा, ये बार भी लिखा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जो लिखते चले जाओ वो यहाँ लिखते चले जाओ बस हिंदी में। अब आपने इसमें लिख दिया कि 10 बार 1 होता है, तो 10 बार 1 मतलब कि 10 हो गए, तो यहाँ पर 20 कर देना, 30 कर देना, 40 कर देना, जहाँ भी टोटल आता है लिखते जाना, ठीक है। ऐसे होता जाएगा जी आपका। अब आता है नेक्स्ट आपका कि कितने हैं, ठीक है।
कितने हैं, हाउ मेनी, ठीक है, कितने हो गए आपके। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपके 4 गुलदस्ते हैं, तो 4 गुलदस्ते हैं, 1 2 3 4, 4 गुलदस्ते हो गए ना आपके, ठीक है। बकेट्स कितने हो गए आपके, 4 बकेट्स हो गए। उसके बाद आपके आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि 3 फूलों के 4 गुलदस्ते, 3 फूल हो गए, 4 गुलदस्ते मतलब कितने हो जाएंगे, कितने फूल हो गए, तो 12 फूल हो गए। यहाँ पर कितने गुलदस्ते हैं, तो 3 गुलदस्ते हैं, 3 गुलदस्ते हैं और फूल कितने हैं इसमें, 4 फूल हैं, तो कितने हो गए, ये भी 4 3 12 हो गए। बस एक फूल का यहाँ पर अंतर ज़्यादा है, एक फूल यहाँ पर आपका ज़्यादा है। आगे आते हैं, क्या आपने कुछ देखा, चर्चा कीजिए। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इन्हें देखें। अब अन्य उदाहरण द्वारा इनको समझेंगे अपन। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितने रसगुल्ले हैं, देखो कि 1 2 3 4, तो 4 का तो समूह है, ये सब में 4 4 है, 1 2 3 4, और ये 5 समूह में, मतलब 5 है एक लाइन में और समूह कितने हैं, 4। तो ये देखो 4 के 5 के 4 समूह हैं, 5 के कितने हो गए आपके, 4 समूह हो गए। अब ये कितने हो जाएंगे, 5 बार मतलब 4 बार 5 होते हैं, तो कितना हो जाता है, ये 5 चौको 20 हो जाता है, ठीक है। अगर 4 गुणा 5 करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर गुलाब जामुन है, कितने गुलाब जामुन है, 20 गुलाब जामुन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऐसे कि 4 के 5 समूह, उल्टा हो गया। अब क्या हो गया कि 4 तो लाइनें हैं आपकी, पर उसमें गुलाब जामुनों की संख्या कितनी है, 5। अभी कितनी थी संख्या, 4 थी, अब 5 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा कि 5 बार 4 होते तो 20 होता, 4 गुणा 5 नहीं तो 5 गुणा 4, तो अभी 20 हो जाता। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 20 गुलाब जामुन हो जाएंगे आपके, ठीक है। कितने गुलाब जामुन हो जाएंगे आपके, 20 गुलाब जामुन हो जाएंगे। को और समझ में नहीं आया, अब आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पर कितने वो हैं फूल, तो उसके समूह कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने समूह हो गए, 6 समूह हो गए। और एक ये मतलब 6 एक लाइन में 6 हैं, ठीक है। कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 लाइन हो गई, तो यहाँ लिख दिए 4 के 6 समूह हैं, तो 6 बार 4 होते हैं, तो 6 बार कितने हो गए आपके, 4 हो गए। तो 6 बार 4 मतलब कि आपके 6 चौको 24 हो गए। अब 6 चौको 24 यहाँ हो जाएंगे तो 24 फूल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब एक लाइन में यहाँ पर तो 6 थे, तो एक लाइन में यहाँ पर कितने हो गए आपके, यहाँ पर आपके 4 हो गए, पर लाइनें कितनी है अभी 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 के 4 समूह हो गए, 6 लाइनें हैं, तो एक लाइन का 4 समूह है ना, एक समूह के अंदर 4 फूल हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके कितने, यहाँ पर हो जाएंगे 4 बार 6 मतलब कि 6 चौको 24, तो ये भी 6 चौको 24, ये भी 6 चौको 24 हो जाएंगे, 6 फूल बराबर ही तो है, ठीक है। अब आ गए, एक और आता है कि बिंदिया के कुल 8 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं, ठीक है। कितने पैकेट हैं, 8 पैकेट हैं और 5 बिंदियां, तो टोटल कितने हो गए, 8 5 40 बिंदियां टोटल हो गई। अब हम यहाँ पर इनको फिल करेंगे कि पैकेटों की संख्या कितनी है, बताओ। यहाँ लिखा है पैकेटों की संख्या, तो 8 पैकेट हो गए आपके, कितने पैकेट हो गए, 8 पैकेट्स हो गए। उसके बाद आपका लिखा है यहाँ पर प्रत्येक पैकेट में बिंदियों की संख्या कितनी दी हुई है, तो प्रत्येक पैकेट में कितनी संख्या दी हुई है, 5 बिंदियों की संख्या दी हुई है। फिर यहाँ लिखा है कि बिंदियों के समूह हैं, अब कितने हैं, तो अब यहाँ पर 8 बिंदियों के 5 समूह हैं, मतलब 5 पैकेट हो गए, तो 5 समूह हो गए। अब यहाँ पर लिखा है 8 गुणा 5 कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 5 40, जो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता दिया था, वही शॉर्ट में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 5 40 हो गए। अब आता है नेक्स्ट आपका कि यहाँ पर लिखा है प्रत्येक भारतीय प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है। कोई भारतीय है, वो हर कमीज में कितने 4 बटन लगा रही है, तो 4 ही हो गए, 4 ही हो गए, 4 ही हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा अगर 4 कर दिया तो 7 चौको 28 आपके बटन टोटल हो जाएंगे पूरे कमीज़ों के। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि प्रत्येक मतलब भारतीय प्रत्येक कमीज़ में 4 बटन लगा रही है, उसे 7 कमीज़ों पर बटन लगाने हैं। तो कमीज़ों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो कमीज़ों की संख्या कितनी हो गई, तो कमीज़ें कितनी गिनवाई थी अभी मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कमीज़ें हो गई। प्रत्येक कमीज़ पर लगने वाले बटनों की संख्या, तो प्रत्येक कमीज़ पर कितने बटन लग रहा है, 4, ठीक है। बटनों के समूह, अब देखो 7 बटनों मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बटनों के 7 समूह हैं, तो यहाँ पर 4 गुणा 7 कर दो, तो 7 चौको 28 हो गए। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, इसके आंसर यहाँ पर कर सकते हो। आंसर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे आता है आपका कि क्या लिखा हुआ है कि रीता ने 6 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। तो पेंसिलों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, तो प्रत्येक कीमत, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, मतलब प्रत्येक मतलब होता है 1, ठीक है। तो प्रत्येक की कीमत कितनी हो गई, 4 हो गई। वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी, आप जैसे पेंसिल लेने गए तो आपने 6 पेंसिलें खरीदी, एक पेंसिल की कीमत 4 है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 6 गुणा 4 मतलब कि कितना हो जाएगा आपका, 6 चौको 24 रुपये हो जाएंगे आपके टोटल, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखो 6 पेंसिलों की कीमत मतलब कि 6 पेंसिल और एक कीमत कितनी है, 4 है, तो 4 बार उनको जोड़ दिया तो कितने होगा, ये 24 होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं 6 गुणा 4 बराबर 24 हो जाते ना। तो रीता के दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, 24 रुपए देने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि
यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि एक गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, तो गाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 8 गाड़ियाँ, कितने लोग बैठेंगे, तो गाड़ियों की संख्या 8 हो गई, है ना। अब एक गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, 8, 5 बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 8 गुणा 5 कर दो तो 8 पंचे 40 लोग यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो 8 गाड़ियों में आपके 40 लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपकी पहाड़े के। रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 का गुणन तालिका बना रहा है, ठीक है। 2 के पहाड़े से 4 का पहाड़ा वो बना रहा है। तो 2 के पहाड़े से 4 का पहाड़ा कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ा तो पूरा लिख दिया। अब इसने क्या किया कि सिर्फ 2 का पहाड़ा और लिख दिया यहाँ पर एक बार, और उसको फिर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4, तो आपको पता है ये कैसा पहाड़ा बन गया आपका। 2 का पहाड़ा याद करोगे तो 4 का पहाड़ा याद हो जाएगा। फिर हो गया कि यहाँ पर रोचक है, 3 के पहाड़े 6 से पहाड़ा बनाइए। अब क्या करना है आपको, 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा लिख देना, जैसे कि 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 9 के बाद 12 हो गया, फिर 15 कर दो, फिर 18 हो जाएगा, फिर 21 हो गया, तो फिर 24 कर दो, 24 के 27, है ना, 27 के बाद यहाँ पर 30 हो गया। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख देना, जैसे कि 6 लिख दो, यहाँ पर 12 लिख दो, यहाँ पर 15 लिख दो, 15 के बाद 21 लिख दो, 21 के बाद यहाँ पर 27 लिख दो और 30 लिख दो। अब इसको जोड़ दो, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 27 27 आपका 54 हो जाएगा, है ना। 24 और 24 आपका 48 हो जाएगा। फिर 21 और 21 कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। 42 के बाद 18 18 आपका 36 हो जाएगा, 36, फिर यहाँ 12 आपका कितना, 15 और 15 30 हो जाएगा, और 12 12 24 हो जाएगा, और 9 9 कितना 18 हो जाएगा, और 6 6 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 3 के और 3 का पहाड़ा जब बनाओगे तो 6 का पहाड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार अब अगले क्रम में आप चलेंगे, 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। तो आप क्या करना, यहाँ पर क्या करोगे, या डायरेक्ट 3 का पहाड़ा लिखना और 4 का, तो आपका कौन का पहाड़ा बन जाएगा, 7 का। आगे चलते हैं, 2 और 6 के पहाड़ों से 8 का पहाड़ा बनाइए। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 2 का पहाड़ा, और अभी 6 का पहाड़ा ऊपर ही बनाया तो 6 का पहाड़ा लिख देना। तो आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, 8 का पहाड़ा यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि परियोजनाकार बर्तनों या बोतल के ढक्कन अथवा कंकड़ इकट्ठे कीजिए, उन्हें अलग अलग ढंग से सारणी में व्यवस्थित कीजिए एवं संबंधित गुणनफल लिखिए। आप ऐसे कितने गुणनफल खोज सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे कि 4 समूह हैं आपके, ठीक है, 4 समूह की संख्या हो गई तो 4 के 3 समूह, गुणनफल 4 3 12। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरे पूरे लिखते चले जाना है, ठीक है। नहीं लिख पाओगे, जैसे आपने क्या करा, 4 का 3 कर दिया, ठीक है, 4 का क्या कर दिया आपने, 3 कर दिया, ठीक। तो कितने हो गए आपके, ये 24 बटन है ना टोटल आपके। तो यहाँ पर पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, नहीं तो डायरेक्ट आपको तो क्या करो, डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पर आपके 3 हो गए थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 के 3 समूह हो गए, 4 के कितने हो गए आपके, 3 समूह कर लिए थे। अब क्या करो, यहाँ पर आप लिख दो, अगला अगला लिख सकते हैं अपन, तो अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से भी आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर आपका 24 बटन है, 24 बटन के 4 ग्रुप और 6 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। अब अगला आप लिखोगे तो यहाँ पर लिख दो क्या कि 4 के 6 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 6 हो जाएगा, 6 3 18, 6 चौको 24 हो जाएगा आपका। ऐसे आप पूरे लिखते चले जाओगे तो आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कि आओ साझा करें। आओ साझा करें में क्या लिखा है कि वह गुलाब जामुन काश मैं ये सारे खा पाता, नहीं मैं भी खाना चाहता हूँ, आओ इन्हें सामान बांट लें। अब क्या है कि यहाँ पर गुलाब जामुन रखे हैं तो कह रहा है चलो सामान बांट लें, मैं भी खाना हो तो भी खाना। कितने लिखे हैं इसके अंदर, इसमें कितने बने हैं गुलाब जामुन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुलाब जामुन में 2 लोगों को बांटना है, तो 2 का भाग लगा दो, कितने जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 इसकी प्लेट में, 4 इसकी प्लेट में, 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, 8 हो गए, बढ़ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैं एक एक करके बांटता हूँ। अब एक एक करके बांट रहा है, ये एक इसको दे दिया, फिर एक इसको दे दिया, फिर 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, ठीक है। अब यहाँ 3 3 कर लेंगे, ये 2 2 और बचे तो एक एक और ले लेंगे, तो ये 4 4 गुलाब जामुन बढ़ गए। तो यहाँ पे आ गया कि हाँ भैया अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूँगा। अब इसके 4 गुलाब जामुन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो खा लेगा। अब यहाँ पे आगे जाते हैं, तो आगे लिखा है आपका क्या कि कुल कितने गुलाब जामुन थे, तो कुल कितने गुलाब जामुन थे अपन ने गिने थे, तो 8 गुलाब जामुन थे। तो क्या उन्होंने बराबर बांटा है, हाँ बांटा है बराबर। उनमें से प्रत्येक को गुलाब जामुन कितने मिले, तो 4 गुलाब जामुन एक व्यक्ति मतलब एक बच्चे को यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आता है कि आओ करें मेरी चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियाँ को बराबर बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना को पूरा कीजिए। अभी देखिए, अभी अपन ने क्या सीखा, गुणा सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब यहाँ पर अपन क्या सीखने वाले हैं, डिवीजन मतलब कि भाग सीखने वाले हैं। भाग के सवाल यहाँ पर चालू हो गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 आइसक्रीम बनाई उसने, 1 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम, उन्हें 12 बिंदियों को बराबर बांटना है। तो 12 को कितने में बांटना है, 2 में, 1 और 2, तो भाग लगा दो, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो 6 6 बिंदियाँ आएंगी। तो 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी 5 बिंदी और 6 बिंदी, ऐसी 6 में 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी 5 बिंदी 6 बिंदी, तो यहाँ पर 6 6 बिंदियाँ आपकी आ जाएंगी। आप थोड़ा सा और अच्छे से एडजस्ट करिएगा। आगे आता है कि पूजा के पास
दो थालियां हैं, प्रत्येक थाली में लड्डुओं की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को तीन तीन थालियों में बराबर बांटने का मैं उसकी सहायता कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लड्डुओं को काउंट करो, कितनी लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लड्डू हैं। अब कितने में बांटना है आपको, 1 2 और 3 में। तो 3 का आपको भाग लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, मतलब कि 4 4 लड्डू आपकी हर प्लेट में आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको डिवीजन सीखना है, करना है डिवीजन। अगला आता है आपके कितने समूह, ठीक है, कितने ग्रुप से। तो मैं गरिमा हूँ, मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। मतलब कि 5 का उपयोग करके वो कितने कड़े बनाने वाली है, एक कड़े बनाएगी। ठीक है, तो आपको आगे याद करना है। फिर आएगा, देखो एक कड़ा तैयार है, यह सुंदर है ना। ठीक है, एक कड़ा तैयार है। कितने बना दिए इसने, 5 तारों के। मैंने 2 कड़े बना लिए, अब 10 मनके बचे हैं। देखते हैं हम और कितने कड़े बना सकते हैं। तो वह 3 कड़े तैयार हो गए। मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया है। ठीक है, क्या सारे मनकों का उपयोग हो गया, आपको कमेंट में बताना है। अगला आता है कि आइए करें, क्या लिखा है कि आइए यहाँ पर करते हैं कि प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक लड़ी में मतलब हर लाइन में कितने हैं, 7 मनके आपके हैं। अब 7 मनके तो हो गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 21 मनकों से हम कितनी लड़ी बना सकते हैं। तो 21 मनके हैं, एक लड़ी में 7 हैं, तो कितना हो जाएगा, है ना, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21। तो हम कितनी मतलब कितनी लड़ी बना सकते हैं, 3 लड़ी हम बना सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में 7 हैं। तो कितनी लाइनें बन जाएंगी, हमारे पास टोटल 21 है। हम भाग लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, खा में कि यहाँ 54 फूल हैं। एक माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करना है। कितने फूल हैं हमारे पास, टोटल 54 फूल हैं। बनेगा एक माला बनाने के लिए 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तीन 27 9 चौको 36 9 15 45 9 छक्के 54। मतलब आप कितनी मालाएं बना सकते हैं, यहाँ पर 6 मालाएं यहाँ पर आप बना सकते हैं। कितनी मालाएं, क्या लिखा है कि 54 फूलों में हम कितनी मालाएं बना सकते हैं। आगे आता है आपका, क्या लिखा है कि यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं। एक फूलदान बनाने में 5 फूल रखे जा सकते हैं। ठीक है, कितने, एक बनाने में जैसे ये बनाया ना, तो 5 फूल लगेंगे। 25 फूल हैं हमारे पास, तो 25/5, तो 5 25। यहाँ पर कितने फूलदान बन जाएंगे, सिंपल सिंपल कितने, 5 फूलदान बन जाएंगे। तो 5 फूलदानों की आवश्यकता है, तो 5 फूलदान हमें यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। या फिर यहाँ पर लिखा है कि 25 गुलाबदानों फूल रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता है। तो आपको कितने, 5 चाहिए, तो 5 बन जाएंगे। नेक्स्ट में आता है आपका, क्या लिखा है कि यहाँ 27 मोमबत्तियाँ हैं, इन्हें 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखिए। तो कितनी है यहाँ पर, 27 हैं। तो 27 है, कितने डिब्बे हैं अपने, 3, तो 3 का भाग लगा दो, 3 नाम 27। ठीक है, तो हर डिब्बे में कितनी कितनी आ जाएंगी, 9 9 आपकी आ जाएंगी हर डिब्बे के अंदर। ठीक है, ध्यान लिखना है, प्रत्येक डिब्बे में मोमबत्ती होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 9 मोमबत्ती आपकी हो जाएंगी प्रत्येक डिब्बे में। आगे आता है कि एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। यह 30 बटन है। कितने, एक कमीज में 6 बटन लगाएगा, उसके पास टोटल 30 हैं। 30 मतलब कि 6 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। तो मतलब वो कितने, 5 कमीजों में बटन लगा पाएगा। वो कितनी कमीजों में बटन लगा पाएगा, वो 5 कमीजों में बटन लगा पाएगा। आगे आते हैं, क्या लिखा है कि 24 केले 3 बंदरों में बराबर बांटना है। अब यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं, 24 हैं। लोग कितने हैं आपके, 3 हैं। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, है ना। तो 8 बार में कट गया, 8 बार में 24 के 8 भाग होगा, मतलब कि हर एक बंदर को 8 8 केले मिल जाएंगे। अगर इनको जैसे जोड़ो तो 8 + 8 + 8 तो कितने हो जाएंगे, ये भी 24 हो जाएंगे। और टोटल कितने हैं आपके पास केले, 24 है ना, 24 है। आगे यहाँ पर आपका ये फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब आपके गुणा और भाग मैंने आसानी से आपको यहाँ पर वर्कबुक और वर्कशीट के द्वारा समझा दिया। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अपने एक दोस्त को जरूर भेजें, और अपने ग्रुप में जितने भी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप के, तो सारे ग्रुप में भेज दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।